दिल्ली में बीजेपी की जायजा मीटिंग का आज दूसरा और आखिरी दिन। पहले दिन बैठक के बाद नड्डा ने बीजेपी जनरल सेक्रेटरी के साथ पीएम से मुलाकात की। यूपी बीजेपी इंचार्ज राधा मोहन सिंह आज गवर्नर आनंदीबेन पटेल से करेंगे मुलाकात। सुबह 11 बजे होगी मुलाकात। बंगाल में शुभेंदु अधिकारी और उनके भाई पर राहत अशिया चोरी का केस दर्ज। राहत के लिए मुतासिर इलाकों में ट्रक सामान चोरी कराने का इल्जाम। शुभेंदु अधिकारी के करीबी राखल बेरा को धोखाधड़ी के मामले में किया गया गिरफ्तार। नौकरी का झांसा देकर ठगी का लगा इल्जाम। कोलकाता में बीजेपी दफ्तर के पास बोरे में मिला 50 से ज्यादा क्रूड बॉम्ब। फिलहाल बॉम्ब स्क्वाड दस्ते ने सभी बॉम्ब को अपने कब्जे में लिया। ऑपरेशन ब्लू स्टार की 37वीं बरसी आज श्री हरमिंदर साहिब में सुबह 8 बजे अखंड पाठ साहिब के डाले जाएंगे भोग। पुलिस ने सिक्योरिटी के किए पुख्ता इंतजाम। ट्विटर ने आरएसएस लीडरान समेत मोहन भागवत के प्रोफाइल पर लगाया ब्लू टिक। सरकार की सख्ती के बाद ट्विटर ने बदला अपना फैसला। नए आईटी ज़ाब्तों पर ट्विटर को सरकार का अल्टीमेटम। नोटिस पर जवाब से मुतमईन नहीं आईटी वजारत। कहा नहीं माने ज़ाब्ते तो छूट वापसी के साथ होगी कानूनी कार्रवाई। पार्टी छोड़कर बीजेपी में गए लीडरान की घर वापसी पर ममता बनर्जी लेंगी फैसला। टीएमसी का दावा 30 एमएलए और 3 एमपी हमारे रास्ते में। बंगाल के मिदनापुर में बीजेपी लीडरान का बायकॉट करने वाले पर्चे बांटने के मामले में एफआईआर दर्ज। बीजेपी का टीएमसी पर इल्जाम। निर्मला सीतारमण बोली ममता सरकार मामले की जांच करे। कातिल के मुलजिम पहलवान सुशील कुमार ने काला जठेड़ी से बताया खतरा। जेल में चाहिए इजाफी सिक्योरिटी। प्रोटीन डाइट का भी मुतालबा किया। तमिलनाडु के सीएम एम के स्टालिन ने पीएम मोदी को लिखा खत। कोरोना इन्फेक्शन को देखते हुए नीट समेत नेशनल लेवल के सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को रद्द करने का मुतालबा। डोमिनिका में मेहुल चौकसी की जमानत अर्जी पर 8 जून को होगी समाप्त। डोमिनिका पुलिस की कस्टडी में है मेहुल चौकसी। भारत और चीन के बीच तनाज़े पर बोले रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन का मोदी और शी जिनपिंग दोनों ही जिम्मेदार लीडरान। दोनों के बीच कोई दखल न दे। राशन मंसूबा रद्द करने पर आम आदमी पार्टी का मरकज पर निशाना। कहा आखिर आपकी राशन माफिया के साथ ऐसी क्या साठगांठ है। आज सुबह 11 बजे केजरीवाल करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। केजरीवाल सरकार के घर घर राशन मंसूबे पर मरकजी सरकार ने लगाई रोक। 1 हफ्ते बाद नाफिज होना था मंसूबा। मरकजी सरकार ने नहीं दी मंजूरी। राशन तनाजे पर मरकज का दिल्ली सरकार को जवाब। कहा राशन बांटने से नहीं रोका, बस दिल्ली सरकार को ज़ाब्तों की जानकारी। राजधानी दिल्ली में कोरोना के मामलात में आई कमी। सीरो सर्वे ने HERD इम्यूनिटी की बताई वजह। पिछले 4 सीरो सर्विस के इंचार्ज डॉक्टर नंदिनी शर्मा ने कहा है कि 80% दिल्ली वालों के इन्फेक्टेड होने और ठीक होने का अंदेशा। सीएम केजरीवाल ने कहा दिल्ली में 7 जून से चलेगी दिल्ली मेट्रो। दफातर में 50% मुलाजमीन को ही इजाजत। 7 जून से 50% एहलियत के साथ ही चलेगी दिल्ली मेट्रो। 5 से 15 मिनट के वक्फे पर हर रूट पर चलेंगी ट्रेनें। सीएम केजरीवाल ने कहा दिल्ली में एक दिन में कोरोना के 414 केस आए सामने। एक दिन में कोरोना से 60 मरीजों की मौत। सीएम केजरीवाल ने कहा थर्ड वेव के लिए भी तैयारी जारी है। हर दिन 37,000 केसेस के हिसाब से हो रही है तैयारी। मरकजी वजीर हरदीप सिंह पुरी ने पंजाब सरकार पर वैक्सीन की मुनाफाखोरी का लगाया इल्जाम। का मुफ्त में वैक्सीन देने के बजाय ज्यादा कीमतों पर बेचा गया। महाराष्ट्र में गुज़िश्ता 24 घंटे में कोरोना के 13,659 नए केस आए सामने। 300 लोगों की हुई मौत। मुंबई में गुज़िश्ता 24 घंटे में कोरोना से 863 लोग हुए इन्फेक्टेड। 29 लोगों ने गंवाई जान। यूपी में 24 घंटे में कोरोना के 1092 नए मामले आए सामने। 120 लोगों की हुई मौत। एक्टिव केसेस की तादाद 20,000 से भी कम।
यूपी के औरैया में गैंगस्टर और समाजवादी पार्टी युवक जनसभा के जिला सदर धर्मेंद्र यादव का जमानत जुलूस। इटावा से रिहा होकर औरैया वापसी। 6 अप्रैल को गिरफ्तारी के बाद भी हुआ था हंगामा। एमपी के इंदौर में बीजेपी लीडर माधुरी जायसवाल ने वैक्सीनेशन सेंटर पर मनाई अपनी सालगिरह। कोविड जाब्तों की उड़ी धज्जियां, वीडियो हुआ वायरल। हिमाचल प्रदेश में कोरोना के चलते 12वीं के इम्तिहानात रद्द। मरकज की तर्ज पर तलबा को किया जाएगा प्रमोट। तमिलनाडु हुकूमत ने भी 12वीं के इम्तिहान रद्द करने का फैसला किया। कोरोना के बुरान में लोगों की मदद के लिए आगे आई भारतीय निजात की ब्रिटिश कारोबारी पूनम गुप्ता। राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली समेत कई रियासतों में अपनी कंपनी के जरिए 2500 से ज्यादा ऑक्सीजन कंसंट्रेटर पहुंचाए। आलमी यौम माहौलियात के मौके पर कोलकाता के मशहूर हावड़ा ब्रिज को सजाया गया। हावड़ा ब्रिज को हरी पत्तियों से सजाया गया। यूपी के सहारनपुर में पुलिस के बदमाशों से एनकाउंटर। 3 बदमाशों के पैर में लगी गोली, 6 गिरफ्तार, 2 पुलिस एहलकार भी जख्मी। तमंचा, बाइक और 4 पहिया वाहन बरामद। दिल्ली में यमुना नदी में फिर दिखा आलूदगी का अंबार। पूरी नदी सफेद झाग से ढकी, लोग आसपास जाने से भी डर रहे हैं। यूपी के प्रयागराज के एक प्राइवेट अस्पताल में मुलाजमीन और तीमारदारों के बीच मारपीट। तीमारदारों ने इलाज में लापरवाही का लगाया इल्जाम। जौनपुर जेल बवाल मामले में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 100 से 150 नामालूम कैदियों पर दर्ज हुआ मुकदमा। 11 तशवीशनाक दफात में मुकदमा हुआ दर्ज। बिहार के कई जेलों में पुलिस ने की छापेमारी। पटना के बेउर जेल से मोबाइल और दीगर सामान हुआ बरामद। अमृतसर में बाबा बालकनाथ मंदिर में चोरी। भगवान के सर पर लगे चांदी और सोने के मुकुट और दान पात्र का पैसा चुराकर चोर फरार। पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद। एमपी के रतलाम में कारोबारी ने पुलिस और इंतजामिया पर बेवजह मारपीट का लगाया इल्जाम। दुकानदार ने एसपी से की शिकायत। वाकये का सीसीटीवी फुटेज दिखाया। राजस्थान के टोंक में 2 परिवारों में मारपीट। बुजुर्ग खातून पर दूसरे परिवार ने किया हमला। बुजुर्ग खातून की हालत तशवीशनाक, तमाशबीन बनाते रहे वीडियो। यूपी के मुजफ्फरनगर में 2 फरीक में खूनी जद्दोजहद। दोनों फरीक के बीच जमकर चले लाठी डंडे, 9 जख्मी। यूपी के जौनपुर में 2 फरीक के बीच मामूली बात पर हुआ तनाजा। जमकर चले लाठी डंडे, मारपीट का वीडियो हुआ वायरल। मध्य प्रदेश के आगरा मालवा में खवातीन ने बाइक सवार नौजवान की जमकर की पिटाई। नौजवान पर छेड़खानी का इल्जाम। हरियाणा के पानीपत में शर्मसार हुई इंसानियत। नवजायदा बच्ची को किसी दूसरे के घर के बाहर छोड़ा। पुलिस ने बच्ची को अस्पताल में कराया दाखिल। यूपी के मुजफ्फरनगर में चेकिंग के दौरान 2 बदमाशों के साथ पुलिस का एनकाउंटर। एक बदमाश के पैर में लगी गोली, बाइक, तमंचा और कारतूस बरामद। बिहार के अररिया में आंधी ने मचाया तांडव। घरों से उड़ी छत, सड़कों पर दरख्त गिरकर उड़े 10 साल की बच्ची की मौत। यूपी के मेरठ में नकली शराब माफिया के नेटवर्क का पर्दाफाश। करोड़ों की नकली शराब बरामद, 7 मुलजिम गिरफ्तार। किसान लीडर गुरनाम चंदूनी की क़यादत में किसानों का जत्था दिल्ली होगा रवाना। भारी तादाद में अंबाला से सिंघू बॉर्डर पहुंचेंगे किसान। टोहाना में किसानों की जद्दोजहद जारी। अभी तक किसानों की रिहाई नहीं हुई। किसान लीडरान ने तहरीक जारी रखने का किया ऐलान। फतेहाबाद के टोहाना में चल रहे हंगामे के बीच एमएलए देवेंद्र बाबरी ने वीडियो जारी कर मांगी माफी। कहा, मेरे मुंह से जो अल्फाज निकले मैं उन पर अफसोस का इजहार करता हूं। एमएलए देवेंद्र सिंह बाबली के माफी मांगने पर किसानों और एमएलए के साथ खत्म हुआ तनाजा। किसानों की रिहाई को लेकर जारी है हंगामा। किसानों के एहतजाज पर हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर की 2 टूक। किसान पूरा तरीके से करे तहरीक, कानून निजाम बिगड़े तो सख्ती से निपटेंगे। हरियाणा के अंबाला में वजीर दाखिला अनिल विज और एमएलए असीम गोयल के घर के बाहर किसानों का मुजाहरा। ज़राअत कवानीन की कॉपियां जलाई। पंजाब के बठिंडा में डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के बाहर किसानों ने किया धरना। कहा, जब तक सरकार कानून को पूरी तरह से रद्द नहीं करती हमारी जद्दोजहद जारी रहेगी।
पंजाब के पठानकोट में ज़राअत क़वानीन के खिलाफ बीजेपी के रियासती सदर अश्विनी शर्मा के घर का घेराव किया गया। किसान सभा, संयुक्त किसान मोर्चा और आंगनबाड़ी कारकुनान शामिल रहे। किसान लीडर राकेश टिकैत समेत 3 लोगों का वक्त जाएगा कोलकाता। मगरबी बंगाल के सीएम ममता बनर्जी से 9 जून को करेंगे मुलाकात। कृषि क़वानीन के मुद्दे पर बातचीत मुमकिन। दिल धड़कने दो के 6 साल पूरे होने पर अनिल कपूर ने शेयर किया वीडियो, याद किए पुराने दिन। स्वतंत्र वीर सावरकर की जीवनी पर फिल्म बनाने की चर्चा। 20 किरदार के लिए रेस में आयुष्मान खुराना, रणदीप हुड्डा और राजकुमार राव का नाम सबसे आगे। सलमान के साथ तनाज़े के बाद केआरके ने कहा अर्जुन कपूर ने किया था उन्हें फोन, बोले वो मेरा सच्चा दोस्त है। करीना कपूर ने शेयर किया तैमूर का वीडियो, फैंस ने बरसाया प्यार। इस वीडियो में तैमूर बीच पर रेत से खेलते हुए नजर आए। सारा अली खान ने आलमी यौम माहौलियात के मौके पर थ्रोबैक वीडियो किया शेयर, जमकर हो रहा है वायरल। अपनी एनजीओ से माहौलियात को बचाने में लगी हैं आरुषि निशंक, अब तारिणी से करेंगी बॉलीवुड में डेब्यू। खतरों के खिलाड़ी 11 की कंटेस्टेंट निक्की तंबोली ने भाई की याद में लिखी कविता। तंबोली के भाई का 1 महीने पहले कोरोना से हुआ था इंतकाल। सपना चौधरी की बेबी बम के साथ तस्वीर हो रही है वायरल, फैंस शेयर करके दे रहे रिएक्शन। सपना की तस्वीर आज की नहीं, महीनों पुरानी। सानिया मल्होत्रा ने तमिल सॉन्ग एंजॉय इंजामी पर किया डांस। सेलेब्स ने कमेंट कर की तारीफ। भूषण कुमार ने जॉइंट प्रोड्यूसर्स के साथ मिलकर मुंबई में शुरू की टीकाकारी मुहिम। हिमेश रेशमिया ने फैंस को दिया खास तोहफा, शेयर किया अपना एल्बम सुरूर 2021 का फर्स्ट लुक। इंग्लैंड में न्यूजीलैंड के कप्तान का फ्लॉप शो जारी। भारतीय गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार का औसत विलियमसन से बेहतर। टीम साउथी ने लगाया विकेट्स का छक्का। बंस के शतक की बदौलत इंग्लैंड में पहली पारी में बनाए 275 रन। रोरी बंस ने न्यूजीलैंड के खिलाफ 297 गेंद खेलते हुए 132 रन बनाए। इस पारी में उन्होंने 16 चौके और 1 छक्का उड़ाया। क्वारंटाइन के तीसरे दिन भारतीय क्रिकेटर्स ने इंडिविजुअल मशक शुरू की। चेतेश्वर पुजारा ने इंस्टाग्राम पर जॉगिंग का वीडियो किया अपलोड। श्री संत के साथ फिक्सिंग में फंसा गेंदबाज फिर खेलना चाहता क्रिकेट। साबिक स्पिनर अंकित चौहान ने बीसीसीआई से पाबंदी रद्द करने की अपील। दिनेश कार्तिक ने कहा दुनिया की टीमें ऋषभ पंत के नाम से डरने लगी हैं। पिछले कुछ महीने से के खेल ने बनाया सबको मुड़ी। साबिक चीफ सिलेक्टर दिलीप वेंगसरकर ने कहा भारतीय टीम का मवाजना न्यूजीलैंड की टीम के साथ करेंगे तो भारत की टीम बेहतर। साबिक विकेटकीपर और बल्लेबाज पार्थिव पटेल ने कहा विराट कोहली के लिए वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल जीतना बड़ी दस्तयाबी होगी। डेविन कॉनवे के नाम लॉर्ड्स में एक और कमाल, सिर्फ 9 रन बनाए और 29 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया। महंगी हुई होंडा शाइन अब BS6 के ड्रम ब्रेक वेरिएंट को खरीदने के लिए ग्राहकों को 71,550 रुपए चुकाने होंगे। 2021 कावासाकी निंजा S2R भारत में हुई लॉन्च। इस मोटरसाइकिल का भारत में एक शोरूम दिल्ली में 89.90 लाख रुपए चुकानी होगी कीमत। दमदार BMW जल्दी भारत में BS6 इंजन वाली मोटरसाइकिल करेगा लॉन्च। ग्राहकों को पावर व्हील कंट्रोल, DVC जैसे फीचर्स भी दिए जाएंगे। तुर्की ने इराक के एक रेफ्यूजी कैंप पर बम से हमले कर दिए। हमले में 3 लोगों की मौत की खबर। मकामी मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से मिली जानकारी के मुताबिक ये वही कैंप है जिसका सफाया करने की बात कुछ दिन पहले तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने किया। भारत और चीन के बीच तनाजे पर रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन का बयान। कहा जिम्मेदार लीडर हैं मोदी और जिनपिंग, मिलकर तनाजा सुलझाने की सलाहियत। नए IT ज़ाब्तों पर ट्विटर का सरकार को अल्टीमेटम। नोटिस पर जवाब से मुतमईन नहीं IT वजारत। कहा नहीं माने ज़ाब्ते तो छूट वापसी के साथ होगी कानूनी कार्रवाई।
नाइजीरिया के प्रेसिडेंट मोहम्मद बुहारी के ट्वीट को हटाने के बाद नाइजीरिया की सरकार ने ट्विटर के खिलाफ लिया एक्शन। सरकार ने ट्विटर को गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए सस्पेंड कर दिया है। कैथोलिक चर्च के बर्ताव से मायूस हैं कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो। एक स्कूल में 215 बच्चों के वाकयात मिलने के बाद रोमन कैथोलिक चर्च के ऑफिशियल माफी नहीं मांगने से हैरानी। कहा, मामले में कैथोलिक चर्च के रुख को लेकर एक कैथोलिक होने के नाते मुझे बेहद अफसोस हुआ। अमेरिका की बाइडेन सरकार ने चीन की 28 कंपनियों को बैन किया। टेक्नोलॉजी के इंसानी हुकूक की पामाली में इस्तेमाल होने का इल्जाम। अमेरिका के साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ फेसबुक की सख्त कार्रवाई। 2 साल के लिए अकाउंट किया बंद। मुजाहिरीन को उकसाने का इल्जाम। ताइवान में समंदर से क्रेन से टकराया जहाज की टक्कर के बाद टूटी क्रेन, जहाज पर गिरा भारी भरकम क्रेन। जहाज पर क्रेन गिरते ही मची अफरा तफरी। नेपाल में पीएम ओली ने किया कैबिनेट की 9 तश्कील। जसपा पर सरकार में शामिल कैबिनेट में 3 नायब वजीर आजम समेत 13 मेंबर शामिल। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान ने फिर अलापा कश्मीर का राग। कहा, कश्मीर में पहले की हालत बहाल होने पर ही भारत से करेंगे बातचीत। कोलंबिया का सुपर हीरो अफ्रीकन चूहा जून में हो जाएगा रिटायर। लैंडमाइन सूंघने में मास्टर चूहा 5 साल से दे रहा था अपनी सर्विसेज। पिछले साल मिला था गोल्ड मेडल। मध्य चीन में हेनान प्रांत में कोयले की कान में ट्रेन हादसा। 2 की मौत, दर्जनों लापता। पिछले महीने इरेगुलरिटी पाए जाने की वजह से किया गया था बंद। म्यांमार के रानीखे रियासत में गहरे गड्ढे में गिरे 4 जंगली हाथी। कड़ी मशक्कत के बाद रास्ता बनाते हुए चारों ने खुद को बाहर निकाला। चीन में एक नौजवान ने चाकू से कई लोगों पर किया हमला। 5 की मौत, 15 हुए जख्मी। पुलिस ने हमलावर को किया गिरफ्तार। तुर्की ने इराक में पनाह गुज़ीन कैंप पर किए बम हमले। सदर एर्दोआन ने दी थी सफाया करने की धमकी। कई लोगों की मौत। रूस के साथ व्लादिमीर पुतिन ने दहशतगर्दाना तंजीमों के अरकान के इंतखाब लड़ने पर लगाई पाबंदी। जेल में बंद नवलनी के साथियों को इस साल होने वाले पार्लियामेंट्री इंतखाब से किया गया अलग। भारत और चीन के बीच रुकावट पर पुतिन ने दिया बयान। कहा, पीएम मोदी और चीन के साथ जिम्मेदार लीडरान हैं। दोनों मुल्क अपने फैसले लेने में अहल हैं। ब्रिटेन में कोरोना की तीसरी लहर का खतरा बढ़ा। 3 महीने बाद एक दिन में मिले सबसे ज्यादा 6238 नए केस। अफगानिस्तान में तालिबान का एक और जिले पर कब्जा। खातून सहाफी समेत कई की मौत। काबुल में बॉम्ब धमाके में खातून सहाफी समेत 4 की मौत। तालिबान का इरादा तशद्दुद कम करने का नहीं, उल्टा बढ़ा रहा है अपनी फौजी ताकत। यूएन रिपोर्ट ने जताई अफगान फौज के लिए फिक्र। बढ़ती आलूदगी के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया की ग्रेटा थनबर्ग का मुजाहरा। क्लासमेट्स के साथ निकाली रैली। टेरर फंडिंग मामले में पाकिस्तान को एफएटीएफ से झटका। निगरानी फेहरिस्त से नहीं होगा बाहर। एलियंस के दावों को संजीदगी से ले रहा है नासा। बिल नेल्सन बोले, साइंस के नजरिए से देखे जाएंगे यूएफओ के वीडियो।